चलिए तो अब हम जानते हैं भारत के विभिन्न राज्यों के राजकीय पशुओं के बारे में। तो सबसे पहले तो हम भारत के राष्ट्रीय पशु के बारे में देख लेते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। क्या है? बाघ। तो अब एक एक करके एक एक राज्य लेते जाएंगे और वहां का राजकीय पशु क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहले सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के नाम में आता है हिम और इसके राजकीय पशु के नाम में भी सबसे पहले आता है हिम। तो हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु है हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। तो हिमाचल प्रदेश का हिम तेंदुआ, हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड। इसके अलावा लद्दाख का भी राजकीय पशु स्नो लेपर्ड ही है। अगला हमारा राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड का राजकीय पशु है कस्तूरी मृग या कस्तूरी हिरण। खास बात क्या है कि भारत के बहुत सारे राज्य का राजकीय पशु हिरण है, मतलब अलग अलग टाइप के हिरण है। कहीं सांभर मिलेगा, कहीं काला हिरण मिलेगा, कहीं चीतल मिलेगा, कहीं बारहसिंगा मिलेगा। ये सारे हिरण के ही अलग अलग प्रकार हैं, मतलब हिरण जैसे ही दिखते हैं, ये हिरण की ही प्रजातियों के हैं। मतलब कि कुल मिला के हिरण बहुत सारी जगह आपको क्या मिलेगा? राजकीय पशु देखने को मिलेगा। तो उत्तराखंड का राजकीय पशु क्या है? कस्तूरी हिरण। उत्तराखंड का कस्तूरी हिरण, उत्तराखंड का कस्तूरी हिरण। अगला है पंजाब। अगला क्या है? पंजाब। तो पंजाब का राजकीय पशु है चिंकारा और कहीं कहीं मिलेगा हिरण। तो चिंकारा या हिरण, चिंकारा या हिरण, चिंकारा या हिरण किसका है? पंजाब का। अगला है हरियाणा। नाम में है हरी लेकिन राजकीय पशु है काला, मतलब काला हिरण। तो हरियाणा का है काला हिरण, हरियाणा का है काला हिरण। अगला है यूपी। तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु वही है जो मध्य प्रदेश का है, यानी बारहसिंगा, 12 सींग वाला हिरण, बारहसिंगा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा। अगला है बिहार। तो भारत में सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ की है? बिहार की। और जो कम पढ़ा लिखा रहता है उसे हम क्या कहते हैं? बेल। तो बिहार का राजकीय पशु है बेल। तो बिहार का राजकीय पशु बेल, बिहार का बेल। अगला है राजस्थान। तो राजस्थान में क्या रहते हैं? ऊंट। तो राजस्थान का राजकीय पशु है ऊंट। इसके अलावा चिंकारा भी राजस्थान का राजकीय पशु है। तो चिंकारा और ऊंट राजस्थान, चिंकारा और ऊंट किसके राजकीय पशु है? राजस्थान। अगला है गुजरात। तो गुजरात में क्या फेमस है? बब्बर शेर, एशियाई शेर। तो गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। गुजरात के राजकीय पशु एशियाई शेर, एशियाई शेर। अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। तो यानी बारहसिंगा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दो राज्यों का राजकीय पशु है। अगला है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है जंगली भैंसा। क्या है? छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा। अगला है झारखंड। झारखंड का राजकीय पशु है हाथी। झारखंड का हाथी, झारखंड का हाथी, झारखंड का हाथी। बिल्कुल झाड़ देता है, झाड़ कौन? हाथी। तो झारखंड का हाथी। अगला है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा क्या होता है? मछली होता है। वहां के लोग चावल और मछली बड़ा ही खाना पसंद करते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही एक जानवर को अपना राजकीय पशु बनाया है जिसको मछली पसंद है। तो फिशिंग कैट, मतलब मछली खाने वाली बिल्ली। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु है फिशिंग कैट। पश्चिम बंगाल का राजकीय पशु क्या है? फिशिंग कैट। अगला हमारा राज्य है ओडिशा। ओडिशा डिश। तो डिश कौन सी डिश? दक्षिण भारत में सबसे फेमस डिश है सांभर। क्या है? सांभर। तो सांभर, इडली, डोसा, सांभर। तो ओडिशा का राजकीय पशु है सांभर। सांभर भी एक प्रकार का हिरण ही होता है, बड़े साइज का। तो सांभर, ओडिशा का सांभर, ओडिशा का सांभर, ओडिशा का सांभर। अगला है आंध्र प्रदेश। तो अंधे को कुछ भी नहीं दिखता, अंधे को सारी दुनिया कैसी नजर आती है? काली। तो आंध्र प्रदेश का है काला हिरण, आंध्र प्रदेश का काला हिरण, आंध्र प्रदेश का काला हिरण। अगला राज्य हमारा महाराष्ट्र। तो नाम कैसा है? महान जो राष्ट्र है, महान नाम क्या ऐसा है? राज्य का महान। और इसके राजकीय पशु के नाम के पहले भी एक बड़ा वर्ड लगा है विशालतम। तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशालतम गिलहरी। मतलब कुछ भी बोलो, गिलहरी तो गिलहरी है ना, विशालतम हो या छोटी वाली हो। तो विशालतम गिलहरी किसका राजकीय पशु है? महाराष्ट्र का। तो महाराष्ट्र का राजकीय पशु है विशालतम गिलहरी। अगला है तेलंगाना। तेलंगाना का है चीतल। तेलंगाना का क्या है? चीतल। चीतल भी एक प्रकार का हिरण जैसे ही दिखता है। तो चीतल तेलंगाना का राजकीय पशु चीतल। आंध्र प्रदेश का क्या था? काला हिरण।
अगला देखते हैं अपन गोवा। तो गोवा के लोग यहाँ पर क्या है, फॉरेनर घूमने आते हैं, यहाँ पर विदेशी लोग घूमने आते हैं, और वो कैसे होते हैं, बिल्कुल गोरे गोरे। तो गोवा का राजकीय पशु है गोर। गोर को अपन इंग्लिश में मिथुन भी बोलते हैं। तो गोर, गोर किसका राजकीय पशु है, गोवा का। गोवा का राजकीय पशु है गोर। गोर क्या होता है, जंगली भैंसा, सांड होता है जंगली, उसे बोलते हैं गोर। तो गोर किसका है, गोवा का। अगला है कर्नाटक। कर्नाटक, नाटक कौन, नाटक हाथी करता है नाटक, तो कर्नाटक का राजकीय पशु है हाथी। अगला है केरल। केरल का भी राजकीय पशु है हाथी। यानी झारखंड, कर्नाटक और केरल, झारखंड, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों का राजकीय पशु है हाथी। क्या है, हाथी। और भारत का भी राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है, हाथी। एलिफस मैक्सिमस क्या है, राजकीय पशु हाथी। किसका, केरल का, कर्नाटक का और झारखंड का। अगला है तमिलनाडु। तमिलनाडु में नीलगिरी क्षेत्र फेमस है, और यहाँ पर एक संकटग्रस्त जाति पाई जाती है, उसको इन्होंने अपना राजकीय पशु घोषित किया, उसका नाम है नीलगिरी तहर। क्या है, नीलगिरी तहर। तो तमिलनाडु का राजकीय पशु है नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का नीलगिरी तहर, तमिलनाडु का नीलगिरी तहर। अगला है सिक्किम। अगर किसी को आप सेक दो ना, बिल्कुल मतलब सेक दो, बिल्कुल अच्छे से सेक दो, तो हो जाएगा बिल्कुल रेड, लाल हो जाएगा, सुर्ख हो जाएगा। तो सिक्किम का राजकीय पशु है लाल पांडा, रेड पांडा। तो सिक्किम का राजकीय पशु लाल पांडा, सिक्किम का लाल पांडा, सिक्किम का लाल पांडा। अगला राज्य है हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल आंचल ही आंचल में रहा है, बाहर ही नहीं निकला, तो वो हो जाएगा बिल्कुल गोरा, क्योंकि धूप में निकलेगा नहीं, काला होगा कैसे, तो गोरा हो जाएगा। तो गोर, अरुणाचल प्रदेश का भी क्या है, गोर। अरुणाचल प्रदेश का भी गोर। इससे पहले हमने देखा था गोवा, गोवा का भी क्या था, गोर। अरुणाचल प्रदेश का भी क्या है, गोर। और इसके अलावा नागालैंड, नागालैंड का भी राजकीय पशु क्या है, गोर। तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, तीनों का राजकीय पशु है गोर। अगला राज्य है हमारा असम। असम में क्या फेमस है, गेंडा। तो एक सींग वाला गेंडा, असम का राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा, एक सींग वाला गेंडा। अगला राज्य है हमारा मेघालय। तो मेघालय का राजकीय पशु है चितकबरा तेंदुआ। तो 2 राज्य ऐसे हैं जहां का राजकीय पशु तेंदुआ है, एक तो हिमाचल प्रदेश जिसका हिम तेंदुआ, और एक है मेघालय जिसका चितकबरा तेंदुआ क्या है, राजकीय पशु है। अगला है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा का है लंगूर। तो त्रिपुरा का राजकीय पशु क्या है, लंगूर। त्रिपुरा का लंगूर, त्रिपुरा का लंगूर। अगला है हमारा मिजोरम। मिजोरम का है गिब्बन। मिजोरम का क्या है, गिब्बन। अगला राज्य और लास्ट राज्य हमारा बचता है मणिपुर। देखो मणि का इस्तेमाल हम किस में करते हैं, अंगूठी में, और अंगूठी से क्या करते हैं हम, सगाई। तो संगाई, मणिपुर का राजकीय पशु है संगाई। संगाई भी एक प्रकार का हिरण ही होता है। तो मणिपुर का राजकीय पशु क्या है, संगाई। तो एक बार फटाफट अपन सारे राज्यों के राजकीय पशु देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का क्या था, स्नो लेपर्ड। हिमाचल प्रदेश का स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ। उत्तराखंड का कस्तूरी हिरण। पंजाब का हिरण या चिंकारा। हरियाणा का काला हिरण। यूपी का बारहसिंगा। बिहार का बेल। राजस्थान का चिंकारा या ऊंट। गुजरात का एशियाई शेर। मध्य प्रदेश का बारहसिंगा। छत्तीसगढ़ का जंगली भैंसा। झारखंड का हाथी। वेस्ट बंगाल का फिशिंग कैट। ओडिशा का सांभर यानी हिरण। आंध्र प्रदेश का काला हिरण। महाराष्ट्र का विशालतम गिलहरी। तेलंगाना का चीतल यानी हिरण। गोवा का गोर या मिथुन। कर्नाटक का हाथी। केरल का हाथी। तमिलनाडु का नीलगिरी तहर। सिक्किम का लाल पांडा। अरुणाचल प्रदेश का गोर, गोर। असम का एक सिंग वाला गेंडा। मेघालय का चितकबरा तेंदुआ। त्रिपुरा का लंगूर यानी बंदर। मिजोरम का पहाड़ी गिब्बन। मणिपुर का संगाई। और नागालैंड का गोर, नागालैंड का गोर। अब अपन केंद्र शासित प्रदेशों के राजकीय पशु देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं किसका, जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर क्या है, भारत और पाकिस्तान के बीच में फंसा हुआ है, बिल्कुल हैंग हो गया है कि इसका है कि उसका है, उसका है कि इसका है, बेचारा चल नहीं पा रहा ढंग से, तो हैंग हो गया है। तो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है हंगूल। क्या है, हंगूल। तो राजकीय पशु जम्मू कश्मीर का हंगूल, जम्मू कश्मीर का हंगूल, जम्मू कश्मीर का हंगूल। ये भी हिरण जैसे होता है। लद्दाख का पहले ही जान चुके हैं, स्नो लेपर्ड। अंडमान निकोबार का है डूडोंग। क्या है, डूडोंग, डूडोंग। अगला है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप का है तितली मीन, तितली मीन। अगला है चंडीगढ़, चंडीगढ़ का है नेवला, चंडीगढ़ का है नेवला। पुदुचेरी का है गिलहरी, पुदुचेरी का गिलहरी। दिल्ली का है नील गाय, दिल्ली का है नील गाय। तो यहाँ पर हमारे सारे राज्यों के राजकीय पशु समाप्त होते हैं। धन्यवाद।